ओके, अब पिक करते हैं एक्सरसाइज 3.3। 3.3 का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें 3.3 का इंट्रोडक्शन भी है, 3.4 का इंट्रोडक्शन भी है, और हायर क्लासेस में भी ये इंट्रोडक्शन बहुत काम आने वाला है। तो उस वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। तो पिछले वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में, अपन ने डिस्कस किया था कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो अपने को ये जो नीचे पैरेललोग्राम दे रखा है इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर मतलब चारों साइड का सम। अब पैरेललोग्राम की जब अपन ने पिछले वीडियो में प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, तो एक प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की थी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो RQ अगर 7 है तो SP भी 7 हो जाएगा, और अगर PQ 12 है तो ये RS भी 12 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास चारों साइड्स आ गई। तो चारों साइड्स आ गई तो चारों साइड्स का सम कर दिया, तो आंसर आया 38, और यही होगा इसका पेरीमीटर। ओके, अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में फिगर देखिए 3.26। बेस्ट करके एक पैरेललोग्राम है BEST। यहाँ पे आपको इसमें x, y और z की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन या फिर पैरेललोग्राम पे बेस्ड जो एंगल्स वाले क्वेश्चंस हैं, वहाँ पे आपको जो दो लाइन पैरेलल होती है और एक ट्रांसवर्सल होती है, तो वहाँ पे जो एंगल्स बनते हैं उनका नॉलेज होना भी ज़रूरी है। कौन कौन से एंगल्स बनते हैं? पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बनते हैं, को इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। तो ये सारा अगर आपके टिप्स पे होगा तो ये एक्सरसाइज बहुत स्मूथली आपसे हो जाएगी। बट अगर इस टाइप के इश्यूज़ अगर आपके साथ हैं तो ये चीज़ें आपके लिए और भी डिफ़िकल्ट होती चली जाएंगी। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा आपको, क्योंकि ये जो टॉपिक है पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल वाला क्लास 7th में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो क्लास 7th में लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर था, उसमें सेकंड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन वीडियो में सिर्फ यही चीज़ें डिस्कस की गई हैं कि कौन सा एंगल कैसे बनता है, कौन से एंगल्स इक्वल होते हैं, कौन से एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो वो एक बार आप प्रॉपरली गो थ्रू कीजिए, और उसके बाद जो उसकी सेकंड एक्सरसाइज है, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है उसमें, तो उसकी जो नेक्स्ट वीडियो है जिसमें क्वेश्चंस भी हैं वो भी एक बार गो थ्रू कीजिए, ताकि एक बार आप वापस रिकॉल कर सकें सब कुछ। यहाँ पे हम ब्रीफली तो बताएंगे, बट वहाँ पे प्रॉपर डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो एक बार वो मस्ट है आपके लिए देखना। तो एग्जांपल नंबर 4 में देखिए, B मेरा 100 है तो X भी मेरा 100 होगा। रीज़न, पैरेललोग्राम की जब अपन ने पिछले वीडियो में प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, एक प्रॉपर्टी क्या थी? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो S एंड B क्या है? अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो अगर B 100 है तो S भी 100 होगा, और S है एंगल X। तो इस तरह से मैंने X की वैल्यू तो निकाल दी। अब एंगल Y पे आते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, TS एक पैरेलल लाइन है, ये T है, ये S है। एक BE पैरेलल लाइन है, और उसको ऊपर एक ट्रांसवर्सल है, ये इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ इस तरह से। तो SE मेरी ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल X और ये वाला एंगल Y, ये क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो अपने को मालूम है जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनको जो ट्रांसवर्सल काटती है तो उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्लास 7th के लाइंस एंड एंगल्स के सेकंड एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन वीडियो में डिटेल में देखने को मिल सकता है। क्लियर है? अपन यहाँ पे वो सारा नॉलेज डायरेक्टली यूज़ करेंगे, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इस तरह से मैंने Y भी निकाल दिया। अब क्योंकि Y भी 100 हो चुका है, क्योंकि X 100 था तो Y भी 100 हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में रीज़न लिखना ज़रूरी है। देखिए हर एक के सामने रीज़न लिखा हुआ है। अब Z पे आते हैं। Z के लिए आप देखिए y प्लस जेड इक्वल्स टू 180 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि y और z एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दो एंगल्स हैं, तो इसको अपन क्या कहते हैं? लीनियर पेयर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है y एंड z आर लीनियर पेयर। तो y एंड z लीनियर पेयर है, दैट मीन्स इन दोनों का सम 180 है, और y की वैल्यू मुझे मालूम है, मैंने अभी अभी निकाली थी। तो 100 प्लस z इक्वल्स टू 180। तो z क्या हो जाएगा? 180 माइनस 100, तो z की वैल्यू आ गई 80, और वही अपना आंसर है। तो इस तरह से मैंने तीनों एंगल्स यानी एक्स वाई जेड निकाल दिए। ओके, अब आते हैं एग्जांपल नंबर 5 पे। एग्जांपल 5 में देखिए एक पैरेललोग्राम दे रखा है RING। इसके अंदर एंगल R जो है आपका 70 है। M एंगल R का मतलब है मेजर ऑफ एंगल R। स्मॉल m जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल R इज इक्वल टू 70। ठीक है, तो आप एंगल R इक्वल टू 70 लिखिएगी, मेजर ऑफ एंगल R इक्वल टू 70 लिखिए, एक ही बात है। तो आपको इसी पैरेललोग्राम के दूसरे बाकी बचे हुए एंगल्स निकालने हैं। तो देखिए R 70 है तो इसके अपोजिट ये भी 70 हो जाएगा, एंगल N। रीज़न, अपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो उस प्रॉपर्टी से।
तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 70 हो गया। और रीज़न क्या है? बिकॉज R एंड N आर अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब निकालते हैं दूसरा एंगल G। तो देखिए, अगर इस पैरेललोग्राम में से मैं GN लाइन इस तरह से बना लूँ और RI लाइन इस तरह से बना लूँ, ये GN और ये RI, तो ये RG लाइन जो है ये मेरी ट्रांसवर्सल एक्ट करेगी। तो ट्रांसवर्सल एक्ट करेगी तो ये वाला एंगल, लेट्स सपोज इसको एंगल X बोल देता हूँ, और ये वाला एंगल 70, अगर X ना भी बोलूँ तो एंगल G भी बोल सकता हूँ। तो एंगल G प्लस एंगल R इक्वल्स टू क्या होगा? इक्वल्स टू होगा 180। रीज़न क्या आएगा इसका? इसका रीज़न आएगा को इंटीरियर एंगल्स। और साथ में आप क्या लिखेंगे? GN पैरेलल टू RI GR ट्रांसवर्सल, यानी ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। को इंटीरियर एंगल्स किस में है? GN पैरेलल टू RI एंड GR ट्रांसवर्सल। तो ये पूरा आप रीज़न लिखेंगे। अब देखिए, G प्लस R अगर 180 है तो G की वैल्यू मुझे मालूम है 70, तो 70 प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180। अब 70 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो 180 माइनस 70 कितना आएगा? 110। तो ये वैल्यू आ गई मेरी 110। अगर ये वाला एंगल 110 हो गया तो इसके अपोजिट एंगल ये भी 110 हो जाएगा। रीज़न अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो इस तरह से मैंने चारों एंगल निकाल दिए। क्लियर है? तो ये को इंटीरियर एंगल कैसे बनता है, कब बनता है, ये सारा प्लीज़ क्लास 7 का उस इंट्रोडक्शन वीडियो में एक बार डिटेल में देखिए आप। ओके, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है HELP। यहाँ पे मुझे OE और HL की लेंथ दे रखी है एंड HL इज़ 5 मोर देन PE। जो HL है वो PE से 5 ज़्यादा है। तो एक प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की अपन ने पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो में और पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो देखिए, PE डायगोनल और HL डायगोनल दो इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड हो रहे हैं। दैट मीन्स OE इक्वल्स टू OP होगा कि नहीं? और OE की वैल्यू 4 है तो OP की वैल्यू भी 4 हो जाएगी। तो ये 4 है तो ये वाला पोर्शन भी 4 हो गया। क्लियर है? तो PE टोटल मेरे पास कितना हो गया? 4 प्लस 4 यानी 8 हो गया। अब मुझे बोला है HL 5 मोर देन PE। तो HL जो है वो PE से 5 ज़्यादा है। तो PE 8 है और उससे 5 ज़्यादा यानी 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 यानी 13। तो इस तरह से मैंने HL की वैल्यू भी निकाल दी। अब मुझे OH फाइंड करना है। तो OH देखिए, HL जो बना है वो दो पार्ट से बना है, OH और OL। OH और OL को अगर मैं ऐड कर दूं तो HL बन जाता है। फिगर में देखिए, OH और OL इनको ऐड करता हूं तो HL बन रहा है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट HL। और दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे क्योंकि डायगोनल्स पैरेललोग्राम के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी OH OL के बराबर होगा। और इन दोनों का सम कितना है? 13 है। तो 13 वाला पार्ट इक्वली डिवाइड होगा, यानी 13/2 होंगे दोनों के दोनों। तो 13/2 यानी 6.5, यानी 6.5 ये होगा, 6.5 ये होगा। क्लियर है? ओके, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD, आपको कंप्लीट करने हैं ये फिल इन द ब्लैंक्स। AD इक्वल्स टू, AD क्या है यहाँ पे? AD एक साइड है। तो AD किसके इक्वल होगी? इसके अपोजिट साइड के इक्वल होगी। तो इसके अपोजिट साइड है BC, तो यहाँ पे आएगा BC। अब सेकंड वाला पार्ट देखिए, एंगल DCB। एंगल DCB कौन सा है? ये वाला एंगल जो है एंगल DCB है। अब अपने को मालूम है पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा है? इसके अपोजिट एंगल ये है DAB, तो यहाँ पे आएगा एंगल DAB। क्लियर है? अब थर्ड वाला पार्ट देखिए, OC। OC अगर आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन है, और ये जो पूरा AC है ये पूरा कंप्लीट डायगोनल है। तो मुझे मालूम है डायगोनल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, तो इस डायगोनल के दो पार्ट कौन से हैं? OC एंड OA। तो दोनों इक्वल होंगे, तो OC इक्वल्स टू OA हो गया। अब फोर्थ वाला पार्ट देखिए, एंगल DAB। तो DAB है कौन सा? ये वाला एंगल है एंगल DAB, प्लस एंगल CDA। CDA कौन सा है? ये वाला एंगल है एंगल CDA। इन दोनों का सम, यहाँ पे देखिए सम किया हुआ है, इन दोनों का सम कितना होगा? तो आप ध्यान से समझिए, DC जो लाइन है ये लाइन DC है, ये लाइन AB है। ठीक है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, और ये जो AD लाइन है ये एज ए ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है। तो ये जो दोनों एंगल्स बन रहे हैं, ये दोनों एंगल्स क्या हैं? को इंटीरियर एंगल्स हैं। इसको एक दूसरा टर्म भी यूज़ किया जाता है को इंटीरियर एंगल्स के लिए, क्या? एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो को इंटीरियर एंगल्स मुझे मालूम है सप्लीमेंट्री होते हैं।
सप्लीमेंट्री का मतलब जिनका सम 180 होता है, तो इनका सम कितना होगा 180। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 हो गया। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पैरेललोग्राम्स दिए हुए हैं, 5 पैरेललोग्राम दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5। हर एक में आपको एक्स वाई एंड जेड की वैल्यूज़ निकालनी है। आप प्रॉपर स्टेटमेंट्स लिख के करेंगे, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट पिक करते हैं। बी 100 है तो उसके सामने वाला एंगल डी यानी एंगल वाई वो भी 100 होगा, और ब्रैकेट में आप रीज़न क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब दूसरा देखिए, एंगल सी प्लस एंगल बी, ये क्या होगा 180। ब्रैकेट में आप रीज़न लिखेंगे, क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल्स। इसके अलावा सी डी पैरेलल टू ए बी एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल। ये जो मैंने भी बोला है ये आप पूरा कंप्लीट लिखेंगे। तो इस स्टेटमेंट की हेल्प से मैं आंसर निकालूंगा। बी प्लस सी 100 है तो बी की वैल्यू मालूम है, तो एंगल सी एंगल बी की जगह मैंने रख दिया 100 इक्वल्स टू 180। अब 100 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो एंगल सी क्या हो जाएगा 180 माइनस 100, तो एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी 80। तो ये 100 हो गई, ये 80 और ये 80 है, तो इसके सामने वाला वो भी 80। तो एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू निकाल दी मैंने। ओके, सेकंड पार्ट देखिए। यहाँ पे आप देखेंगे अगर ये 50 है तो इसके सामने वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये भी 50 होगा। अब देखिए 50 और z ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर्स हैं। एंगल 50 प्लस एंगल z अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो ब्रैकेट में आप रीज़न लिखेंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर लिखने के बाद आप सॉल्व करेंगे इसको, तो 50 को उधर ले जाएंगे, तो एंगल z क्या हो जाएगा 180 माइनस 50, तो ये आपको देगा 130। तो एंगल z की वैल्यू आ गई मेरे पास 130। क्लियर है। अब आप एंगल y और एंगल z को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। इन दोनों एंगल्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। देखिए एंगल y कुछ इस तरह से और एंगल z कुछ इस तरह है। ये तो एंगल y है और ये एंगल z है, तो ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है ये इस वाली के पैरेलल है, और पैरेलल क्यों है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है जब आप सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, और इसका रीज़न आप लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल z अगर 130 है तो एंगल y भी 130 हो गया, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी निकल गया इस तरह से। और अगर y 130 है तो इसके सामने देखिए अपोजिट एंगल कौन सा है, x, तो ये भी 130 हो गया। रीज़न आप लिख देंगे अपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, थर्ड वाला पार्ट देखिए, एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल x। तो एंगल x भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। आप रीज़न क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये एंगल x वर्टिकली अपोजिट है किसके, 90 डिग्री के, तो एंगल x की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मैं ट्रायंगल पिक कर रहा हूँ एक, कौन सा ट्रायंगल, मैं इसको शेड कर रहा हूँ। देखिए मैं ये वाला ट्रायंगल पिक कर रहा हूँ, और चाहिए तो आप नाम दे सकते हैं। मैं नाम देता हूँ इसको A B C D और O, और ट्रायंगल पिक कर रहा हूँ मैं कौन सा, A O D, ठीक है। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल A O D x प्लस वाई प्लस 30। इस ट्रायंगल के मैंने तीनों एंगल लिख दिए, इनका सम क्या होगा 180। ब्रैकेट में यहाँ पे आप रीज़न लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। x की वैल्यू अभी अभी मैंने निकाल दी 90, y की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, और ये तीसरा एंगल 30 इक्वल्स टू 180। अब देखिए 30 प्लस 90 120, तो 120 प्लस वाई इक्वल्स टू 180। तो y की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 120, तो ये हो गया 60 डिग्री। तो इस तरह से मैंने एंगल y भी निकाल दिया 60 डिग्री। अब देखिए एंगल z निकालने के लिए मैं इस पैरेललोग्राम में से ABCD पैरेललोग्राम में से कुछ पोर्शन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैंने ड्रॉ करी AD लाइन, ये मेरी लाइन है AD। इधर मैंने ड्रॉ करी BC लाइन, ये लाइन है मेरी BC। इस पैरेललोग्राम का ही पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। अब A to C एक लाइन है, या फिर ऐसे कहें कि डायगोनल है, ठीक है। तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। अब एक चीज़ बताइए, AD पैरेलल टू BC है, रीज़न क्या है इसका, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्योंकि जितने भी फिगर अपने को दे रखी हैं सब पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन में मेंशन है कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, दैट मीन्स ये सब पैरेललोग्राम्स हैं। तो AD पैरेलल टू BC, रीज़न आ गया अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। AC ट्रांसवर्सल, तो AC ट्रांसवर्सल हो गई।
अब अगर ऐसा है तो ये वाला एंगल देखिए और ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल है y और ये वाला एंगल है z। अब फिगर में कंपेयर कर लीजिए, मैंने ये वाला पोर्शन, ये जो मैं z बना रहा हूँ, ये वाला ड्रॉ किया है मैंने, ठीक है, यहाँ पे अलग से। तो एंगल y और एंगल z क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, दिख रहे हैं अब। तो अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो इक्वल भी होंगे। तो एंगल y हो गया एंगल z के इक्वल, और एंगल y की अभी भी अपन ने वैल्यू निकाली थी 60, तो एंगल z भी कितना हो गया 60। क्लियर है। तो इस तरह से ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। ओके, फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में ये देखिए, ये वाला अगर 80 है तो ये z भी 80 होगा। रीज़न, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे, देखिए ये जो लाइन है रेड वाली और ये जो लाइन रेड वाली मैं बना रहा हूँ, ये पैरेलल है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये अब जो मैं कर रहा हूँ ये एज ए ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। और अपने को मालूम है लाइंस पैरेलल होती हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल z इक्वल्स टू 80। रीज़न, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और जो लाइंस पैरेलल है वो आप लाइंस और एक ट्रांसवर्सल मेंशन कर देंगे। और अगर मेंशन कैसे करेंगे तो इनको एक नाम दे दीजिए, ए बी सी डी, इस तरह से, ठीक है। अब z भी मेरा 80 हो गया। अब दूसरा देखिए, ये 80 है तो इसके सामने वाला ये भी 80 होगा, एंगल y भी 80 हो गया। रीज़न, अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। अब मुझे सिर्फ एंगल x निकालना है। तो एंगल x निकालने के लिए देखिए, या तो मैं एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180 कर दूं। रीज़न क्या आएगा, को इंटीरियर एंगल्स। कैसे, ये वाली लाइन और ये CD लाइन, ये पैरेलल है, ये D है, ठीक है, और ये एज ए ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, को इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो इसकी हेल्प से निकाल सकता हूँ। वरना देखिए, AD लाइन और BC लाइन ये भी पैरेलल है, तो ये CD लाइन भी ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो 80 प्लस एक्स भी करके मैं निकाल सकता हूँ। तो इससे अगर मैं निकालूंगा तो एंगल x की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, एंगल y की वैल्यू है 80 इक्वल्स टू 180। तो एंगल x कितना हो जाएगा, 180 माइनस 80, 100। तो ये आंसर आ गया एंगल x का। तो इस तरह से मैंने ये एक्स वाई जेड भी निकाल दिए। अब फिफ्थ वाला पार्ट देखिए। फिफ्थ वाले पार्ट में देखिए, ये वाला एंगल 112 है तो इसके अपोजिट एंगल y ये भी 112 होगा। तो एंगल y निकल गया मेरा, कितना है, 112। अब देखिए मैं इनको नाम देता हूँ A B C D। मैं एक ट्रायंगल पिक करता हूँ, कौन सा, ट्रायंगल ABD। इस ट्रायंगल में मेरे को तीन एंगल्स में से दो एंगल मालूम है। कैसे, एंगल y की वैल्यू मैंने अभी भी निकाली है, तो एंगल y की जगह मैंने 112, और एंगल x की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, और तीसरा एंगल जो है एंगल 40 इक्वल्स टू 180, और ब्रैकेट में रीज़न आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो अब देखिए इन दोनों को ऐड कीजिए तो ये बन जाएगा 152 प्लस एंगल x इक्वल्स टू 180। तो एंगल x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 152। तो इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 28। तो इस तरह से मैंने एंगल x की वैल्यू भी निकाल दी, ये हो गया 28। अब z देखिए, z निकालने के लिए यहाँ पे देखिए AB यानी ये वाली लाइन और CD यानी ये वाली लाइन पैरेलल हैं, और ये जो मैं ब्लू से बना रहा हूँ ये ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो आप मेंशन कर देंगे एंगल ABD एंड एंगल CDB आर इक्वल। रीजन ब्रैकेट में डालेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, AB पैरेलल टू CD एंड BC एक्टिंग एज ए ट्रांसवर्सल। तो एंगल x अगर 28 है तो ये z भी उसके इक्वल होगा और ये भी 28 होगा, ठीक है। तो इस तरह से एक्स वाई जेड यहाँ पे भी निकल गए। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ़। आपको कंडीशंस दे रखी हैं और पूछा है क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है क्या। तो ऊपर मैंने ABCD एक पैरेललोग्राम बना दिया और अब एक एक कंडीशन डिस्कस करते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाले पार्ट में B और D का सम मुझे 180 दे रखा है, यानी ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, इन दोनों का सम 180 है मेरे पास। तो क्या ये पैरेललोग्राम होगा, तो पैरेललोग्राम की चार प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। उन चारों प्रॉपर्टीज़ में से अगर कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो अपन बोल सकते हैं वो पैरेललोग्राम होगा। पहली, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, और फिर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो B और D का सम 180 है। तो इन चारों प्रॉपर्टी में से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है जिनके थ्रू मैं बोल सकता हूँ कि कोई फिगर पैरेललोग्राम होगा।
क्योंकि ये 4 प्रॉपर्टी में से अगर कोई एक भी प्रॉपर्टी ट्रू है तो वो फिगर पैरेललोग्राम होगा ही होगा। तो बी और डी का सम 180 है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सम 180 है तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो अपन बोलेंगे कैन बी बट नॉट नेसेसरी, यानी हो भी सकता है बट ज़रूरी नहीं है हो। रीज़न ज़रूरी क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें चारों में से कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। नेक्स्ट सेकंड वाला पार्ट देखिए, ए बी इक्वल्स टू डी सी। तो ए बी इक्वल्स टू डी सी इक्वल्स टू 8, तो ये है 8 और ये भी है 8। उसके अलावा ए डी इक्वल्स टू 4, ए डी 4 है और ये बी सी 4.4 है। तो देखिए यहाँ पे ए डी के अपोजिट साइड बी सी है, यहाँ पे अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल नहीं है, और पैरेललोग्राम होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मे बी और मे नॉट भी नहीं बोलेंगे। फर्स्ट वाले केस में वो हो भी सकता था पैरेललोग्राम और नहीं भी हो सकता था, कोई ज़रूरी नहीं कि वो पैरेललोग्राम ही हो, बट सेकंड वाले केस में पैरेललोग्राम नहीं होगा। रीज़न अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है। अब थर्ड वाला पार्ट देखिए, एंगल ए इक्वल्स टू 70, एंगल सी इक्वल्स टू 65। तो एंगल ए ये है 70 और एंगल सी क्या है 65। तो पैरेललोग्राम होने के लिए अपोजिट एंगल्स का इक्वल होना ज़रूरी होता है, और यहाँ पे अपोजिट एंगल्स अनइक्वल हैं, तो अपन बोलेंगे दिस इज नॉट ए पैरेललोग्राम। रीजन अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल। क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटर दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज़ एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। तो देखिए ये क्वेश्चन अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो इस एक्सरसाइज का ध्यान से देखा होगा तो आपके लिए बहुत ईजी है। मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में वो फिगर बना दिया है। वो फिगर क्या होगा? वो फिगर होगा काइट, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो में अपन ने काइट की सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। उस प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि इसके एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल होता है। यहाँ पे देखिए, अगर ये ए बी सी डी काइट है तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी होगा यहाँ पे। तो मैंने ऐसी फिगर बनाई जिसमें कोई दो एंगल यानी एंगल बी और एंगल डी आपस में इक्वल है, बट ये पैरेललोग्राम नहीं है। पैरेललोग्राम में क्या होता है? बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल ए और एंगल सी भी इक्वल होते पैरेललोग्राम होता तो, बट क्योंकि काइट है इसलिए सिंगल पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 3:2। तो देखिए ऊपर वाला पैरेललोग्राम यूज़ करते हैं। एंगल ए और एंगल डी मेरे एडजेसेंट एंगल्स हैं। एंगल ए एंड एंगल डी मेरे एडजेसेंट एंगल्स हैं। इनका रेशियो कितना दे रखा है मुझे? 3:2 दे रखा है। तो एंगल्स क्या हो जाएंगे मेरे? 3x और 2x। तो एंगल ए और एंगल डी को अगर आप देखेंगे तो देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी, ए डी इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल ए एंड एंगल डी आर को-इंटीरियर एंगल्स, एंड वी नो को-इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब इन दोनों का सम 180 होता है। तो 3x + 2x = 180 हो जाएगा। तो 5x = 180। तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाय 5। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 36। तो x की वैल्यू 36 हो गई। तो एंगल्स मैंने क्या बोले थे? एक है 3x, एक है 2x। तो 36 मतलब 3 × 36 और 2 × 36। तो 2 × 36 हो गया 72 और ये हो गया 108। तो आपको फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपको हर एक एंगल का मेजर निकालना था। तो देखिए 3:2 के रेशियो में मैंने माना था, ठीक है। तो एंगल ए 3x यानी 108, ये 72। अब इसके अपोजिट ये भी 72, इसके अपोजिट ये 108। तो चारों एंगल्स निकाल दिए मैंने इस तरह से। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में एडजेसेंट एंगल्स का आपको रेशियो दे रखा था 3:2। क्वेश्चन नंबर 6 में एडजेसेंट एंगल्स को इक्वल बता रखा है। तो एक पैरेललोग्राम है अगर मेरा इस तरह से ए बी सी डी, तो एंगल ए और एंगल बी मेरे एडजेसेंट एंगल्स हो सकते हैं और ये दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों को मैं एक्स मान लेता हूँ। अब मुझे मालूम है ये वाली लाइन अगर पैरेलल है और ये एज ए ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है, तो एडजेसेंट एंगल्स पैरेललोग्राम में को-इंटीरियर एंगल्स होते हैं, या फिर ऐसे कहें कि सप्लीमेंट्री होते हैं। ये भी एक्स है और ये भी एक्स है और को-इंटीरियर है, दैट मीन्स x + x = 180। तो 2x = 180, तो x = 180 डिवाइड बाई 2 यानी 90। तो x अगर 90 है तो ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, इसके अपोजिट ये भी 90 हो गया और इसके अपोजिट ये भी 90 हो गया, यानी चारों 90 हो गए। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये फिगर एक्चुअल में कुछ इस तरह से दिखाई देगी, ठीक है। ये 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, यानी एक रेक्टेंगल बन जाएगा।
तो ये वाली प्रॉपर्टी अपन आगे भी यूज़ करेंगे, तो बहुत ध्यान से इसको समझिए। कैसे? अगर किसी पैरेललोग्राम के अंदर मैं एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दूं तो उसके बाकी सारे एंगल 90 डिग्री हो जाते हैं, और अगर सारे एंगल 90 डिग्री हो जाते हैं किसी पैरेललोग्राम में तो उसे अपन रेक्टेंगल बोलते हैं। क्लियर है? और ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जितने भी हैं उनके कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी है। तो एक पैरेललोग्राम में अगर कोई एक भी एंगल 90 हो गया तो उसे अपन रेक्टेंगल बोल सकते हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। आपको एक फिगर दे रखा है HOPE पैरेललोग्राम। इसमें आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ निकालनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में HOPE आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है, एक्स वाई और जेड की आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो देखिए ये वाला, अगर इस वाले एंगल को मैं W बोल देता हूँ तो W + 70 = 180 होगा कि नहीं होगा? ब्रैकेट में आप रीज़न क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर। तो W क्या हो जाएगा? 180 - 70, तो W की वैल्यू आ जाएगी 110। तो मैंने W की वैल्यू निकाल ली। इस W की वैल्यू की हेल्प से मैं एंगल X भी बोल सकता हूँ, वो भी होगा 110। रीज़न, W और X क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो W 110 है तो X भी 110 हो गया, तो मैं यहाँ पे 110 लिख देता हूँ, और इसको भी मैं 110 बना देता हूँ, तो ये भी 110 हो गया। अब आगे कौन सा एंगल निकालते हैं? एंगल Y निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इस पैरेललोग्राम का एक छोटा सा पोर्शन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ये मैंने PO लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। ये मैंने EH लाइन ड्रॉ की है। अब मैं HP को ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने HP को ज्वाइन किया, तो ये एंगल 40 है और ये एंगल Y है, ठीक है। ये फिगर का मैंने छोटा सा पोर्शन ड्रॉ किया है। अब देखिए EH पैरेलल है PO के। रीज़न क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम पैरेलल होती हैं। और PH जो है यहाँ पे ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है, तो एंगल Y = 40 होगा कि नहीं होगा? और रीज़न क्या आएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आप पैरेलल लाइन मेंशन करेंगे, ट्रांसवर्सल मेंशन करेंगे और फिर अल्टरनेट इंटीरियर मेंशन करेंगे, तो आप एंगल Y को 40 के इक्वल बोल सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से लिख लेंगे, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो Y की वैल्यू हो गई 40। अब एंगल Z अगर मुझे निकालना है तो मैं एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ। कौन से ट्रायंगल में? देखिए POH ट्रायंगल में अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ, ट्रायंगल POH में मेरे पास दो एंगल्स हैं, एंगल Y प्लस एंगल Z प्लस 110 = 180। एंगल Y की वैल्यू मैंने अभी भी निकाली है, तो 40 रख देते हैं, तो Z की वैल्यू मुझे इससे मिल जाएगी। तो देखिए 110 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 150। तो 150 प्लस एंगल Z = 180। तो एंगल Z क्या हो गया? 180 माइनस 150, तो एंगल Z की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो इस तरह से मैंने Z की वैल्यू भी निकाल दी। इस Z की वैल्यू को निकालने का एक तरीका और है, देखिए कैसे। EH जो है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अगर पैरेलल हैं और इसको मैं ट्रांसवर्सल लेता हूँ, तो ये वाला एंगल 70 वाला, ये इस पूरे कंप्लीट एंगल के इक्वल होगा। पूरा कंप्लीट एंगल Z + 40 है, ठीक है। तो Z + 40 70 के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो आप ये रेड वाली जो लाइन बनाई है इनको पैरेलल और ब्लू वाले को ट्रांसवर्सल बताएंगे, और इन दोनों एंगल्स को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बताएंगे, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए Z + 40 = 70। तो Z की वैल्यू आ गई 70 - 40, तो Z = 30। तो ऐसे निकालिए या ऐसे निकालिए, आंसर सेम ही आना है। क्लियर है? तो मैथ्स में सही स्टेप सही तरीका यूज़ करेंगे तो आंसर हमेशा सेम ही आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 8 में फिगर्स दे रखी हैं, गन्स रन्स आर पैरेललोग्राम्स। तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले पार्ट 1 गन्स वाला पिक करते हैं, GUNS। यहाँ पे देखिए ये 26 है, ये 3y - 1 है। तो यहाँ पे देखिए 3y - 1 को मैंने 26 के इक्वल रख दिया। रीज़न क्या आएगा इसका? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक साइड 3y - 1 है, दूसरी 26 है, बट क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, यहाँ पे दिया हुआ है एक पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो इस तरह से मैंने अपोजिट साइड्स को इक्वल रख दिया। तो एक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करूँगा, -1 उधर जाएगा तो जाएगा 26 + 1, तो 3y = 27। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 27/3 = 9। तो इस तरह से मैंने y की वैल्यू निकाल दी। अब x की वैल्यू के लिए देखिए, ये और ये अपोजिट साइड्स हैं, तो इनको भी इक्वल रख दूंगा, यानी 3x को मैं 18 के इक्वल रख दूंगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 18/3। तो x की वैल्यू हो गई
6। तो इससे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू निकाल दी मैंने। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, रन्स RUNS। यहाँ पे देखिए आपको डायगनल्स में पोर्शन डिवाइड करके दिया हुआ है और मुझे मालूम है डायगनल्स पैरेललोग्राम के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये इतना सा पोर्शन जो कि 16 है और ये इतना सा पोर्शन जो कि x + y है, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो x + y = 16, एक इक्वेशन ये बनेगी। दूसरी देखिए, ये इतना सा पोर्शन जो कि 20 है और ये पोर्शन जो कि y + 7 है, ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो y + 7 = 20। अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल है, तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ पहले। तो y = 20 - 7, तो y की वैल्यू हो गई 13, तो y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को उठा के इसके अंदर रख देता हूँ। तो x + y की जगह मैंने रख दिया 13 = 16, तो x की वैल्यू हो गई 16 - 13, तो x की वैल्यू हो गई 3। क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इन द अबव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम्स, RISK एंड CLUE। ये दोनों पैरेललोग्राम्स हैं, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। x यहाँ पे है, ठीक है, ये रहा x, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए नीचे मैंने एक रेड और एक ब्लू फिगर बनाया है, यानी मैंने रिस्क वाला पैरेललोग्राम इस वाली फिगर में से इसका एक पोर्शन निकाल के ये रिस्क वाला पोर्शन अलग बना लिया और इसी फिगर में से क्लू वाला पोर्शन निकाल के अलग बना लिया, ताकि आप इसको अलग अलग ढंग से समझ सको। अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूंगा मतलब इसको इधर शिफ्ट करूंगा और इसको इधर शिफ्ट करूंगा, तो ये रेड वाली लाइन इस तरह से आगे आ जाएगी, ठीक है, तो ये ऊपर वाला फिगर ही बन जाएगा। तो इस तरह से मैंने रिस्क और ब्लू पैरेललोग्राम को अलग बना लिया ताकि थोड़ा सा विजुअलाइजेशन बेटर हो सके और आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए। अब देखते हैं क्या क्या वैल्यूज़ मुझे गिवन है। ये वाला एंगल मुझे 120 गिवन है, क्लियर है? तो ये 120 है, तो एंगल K प्लस एंगल S मेरा क्या होगा, 180 होगा। और रीज़न क्या आएगा, को इंटीरियर एंगल्स। लाइंस कौन सी पैरेलल है इस केस के लिए, KR पैरेलल टू SI, और ट्रांसवर्सल कौन सी है, KS मेरी ट्रांसवर्सल है। इस तरह से KR, इस तरह से SI, और ये ट्रांसवर्सल। अब K की वैल्यू मुझे मालूम है, ठीक है, K की वैल्यू है 120, तो 120 प्लस एंगल X = 180, तो एंगल X = 180 - 120 60 डिग्री। अब नेक्स्ट वाला देखिए, ब्लू वाले में मुझे कौन सा एंगल गिवन है, 70 वाला, यानी ये वाला एंगल मुझे गिवन है, ठीक है। तो अब देखिए एंगल L अगर 70 है तो एंगल E भी 70 होगा, और रीज़न क्या आएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो इस तरह से मैंने क्या किया, एंगल S की वैल्यू निकाल दी जो कि मेरी आई 60 डिग्री, और E की वैल्यू निकाल दी जो कि आई मेरी 70 डिग्री। अगर इस पोर्शन को आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक ट्रायंगल बना रहा है, तो इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे बना लेता हूँ। ये मैंने इस ट्रायंगल को मैग्नीफाई कर दिया, ठीक है, ये नीचे इस तरह से जा रहा होगा और इस तरह से नीचे जा रहा होगा, ठीक है, बट मेरे को सिर्फ इतना सा पोर्शन चाहिए। तो ये पॉइंट E है, ये पॉइंट S है, और ये वाला एंगल जो है ये एंगल X है। अब इधर देखिए मैंने एंगल S की वैल्यू निकाली थी, एंगल S की वैल्यू यानी ये वाली 60 डिग्री निकाली थी, और एंगल E की वैल्यू निकाली थी, ये 70 डिग्री निकाली थी। अब मैं इस ट्रायंगल के अंदर EOS बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं O बोल देता हूँ, तो यहाँ पे O मेंशन कर दिया। तो ट्रायंगल EOS के अंदर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। तो देखिए 70 + 60 + X = 180, तो 70 + 60 आपको दे देगा 130, 130 + X = 180, तो X की वैल्यू हो जाएगी 180 - 130, तो X कितना हो गया, X हो गया 50। तो इस तरह से मैंने X की वैल्यू निकाल दी, ठीक है, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन बेटर हो गया, तो कितना ईजी हो गया ये क्वेश्चन। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। ये आपको बताना है कि ये ट्रेपेजियम कैसे हैं, और ट्रेपेजियम है तो कौन सी लाइंस पैरेलल है। तो देखिए सबसे पहले फिगर 3.32 में, इसमें देखिए एंगल M और एंगल L आर को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स हैं। एज एम एल इज ट्रांसवर्सल टू NM एंड KL, ठीक है, एंगल M एंड एंगल L आर को इंटीरियर एंगल्स एज ML इज ट्रांसवर्सल टू NM एंड KL। NM एक लाइन है, KL एक लाइन है, ML उसके लिए ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल है इसका मतलब ये नहीं कि लाइन्स पैरेलल हो गई, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है, इसको एक लाइन इस तरह से काटती है, तो ब्लू वाली ट्रांसवर्सल है इन दोनों रेड लाइन पे। ट्रांसवर्सल का मतलब है दोनों लाइन को काट रही है।
अब अगर पैरेलल होती है अगर लाइंस, यानी ये दोनों रेड लाइंस अगर पैरेलल होती हैं, तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर को इंटीरियर ये सारी प्रॉपर्टीज़ ट्रू हो जाती हैं। यानी जो अपन ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, इक्वल होते हैं, तो लाइंस पैरेलल होती है तब होते हैं। या फिर इसका उल्टा भी ट्रू होता है। उल्टा कैसे, देखिए, अगर मैं बात करता हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी। अभी तक अपन क्या यूज़ करते थे, लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। बट अपन इसका उल्टा भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी। उसी तरीके से लाइंस पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसका उल्टा क्या होगा, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो उसी तरीके से को इंटीरियर की भी प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, इफ़ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उनका सम 180 होता है। तो इसका उल्टा होगा, अगर को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे मैंने बोला है कि ये दोनों एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स हैं, एम और एल को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अगर को इंटीरियर एंगल्स हैं और सप्लीमेंट्री हो जाए तो मैं लाइंस को पैरेलल बोल सकता हूँ। तो लेट्स सी, एंगल एम प्लस एंगल एल, 100 प्लस 80, तो ये हो गया 180। तो आप नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है, सिंस बोथ को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देयरफॉर वी कैन से एन एम पैरेलल टू एल के, ठीक है, एन एम पैरेलल टू एल के, ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई। और उसके बाद आप क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, इन ए क्वाड्रिलेटरल इफ वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, यहाँ पे वन पेयर बता दिया आपने, इन ए क्वाड्रिलेटरल इफ वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल देन वी से इट इज ए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में कोई एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होना जरूरी है, बस एक पेयर ऑफ साइड को अपन ने पैरेलल बता दिया, और अगर पैरेलल है तो ये ट्रेपीजियम है। तो के एल एम एन मेरा एक ट्रेपीजियम है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है एंगल मेजर ऑफ सी, मेजर ऑफ एंगल सी आपको निकालना है। कब निकालना है, अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है, यानी ये वाली लाइन ए बी सी डी के पैरेलल है। तो ये तो बहुत आसान है, ए बी पैरेलल टू सी डी और बी सी क्या है, मेरा ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर एंगल बी एंड एंगल सी क्या है, मेरे को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। और जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। तो एंगल बी का मेजर है मेरे पास 120, तो यहाँ पे तो 120 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, तो एंगल सी हो गया 180 माइनस 120, तो एंगल सी का मेजरमेंट आ गया 60 डिग्री। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस। आपको पी और एस का मेजर निकालना है। तो एंगल पी ये है, एंगल एस ये है। क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, लाइंस पैरेलल गिवन है, कौन सी, एस पी पैरेलल टू आर क्यू, यानी ये वाली लाइन इस वाली के पैरेलल है। अब देखिए, ये वाली लाइन इस वाली के पैरेलल है तो दो ट्रांसवर्सल्स बनेंगे यहाँ पे, एक ट्रांसवर्सल तो ये है और एक ट्रांसवर्सल ये है। क्लियर है। तो सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, एस पी पैरेलल टू आर क्यू, और ट्रांसवर्सल लेता हूँ मैं एस आर, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट वाला पार्ट। अब अगर ये पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल लेता हूँ, ये वाली ट्रांसवर्सल ली है मैंने, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो एंगल एस एंड एंगल आर आर को इंटीरियर एंगल्स, तो को इंटीरियर एंगल्स होंगे तो सप्लीमेंट्री भी होंगे, तो एंगल एस एंगल आर इक्वल्स टू 180। तो अब एंगल आर देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री का साइन बना हुआ है, तो एंगल आर की वैल्यू है 90, तो एंगल एस प्लस 90 इक्वल्स टू 180। तो एंगल एस कितना हो गया, 180 माइनस 90, एंगल एस की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। और हमेशा ध्यान रखिएगा, को इंटीरियर में एक 90 है तो दूसरा बाय डिफ़ॉल्ट 90 होगा ही होगा। अब सेकंड वाला पार्ट देखिए इसी का। इस बार मैं एस पी पैरेलल टू आर क्यू, सेम लाइंस पैरेलल हैं बट ट्रांसवर्सल्स क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो पी क्यू ट्रांसवर्सल है इस बार, तो ये लाइन पैरेलल है और ये वाली ट्रांसवर्सल है। तो अगर ऐसा है तो देखिए, ये एंगल और ये एंगल को इंटीरियर है। कौन से एंगल, एंगल क्यू और एंगल पी, दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल क्यू प्लस एंगल पी कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स लाइंस पैरेलल होती है तो सप्लीमेंट्री होते हैं, लाइंस पैरेलल होती हैं तो सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी लाइंस पैरेलल होती हैं, ये वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एंगल क्यू की वैल्यू है 130 प्लस एंगल पी इक्वल्स टू 180, एंगल पी हो जाएगा 180 माइनस 130, तो एंगल पी की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। क्लियर है।
तो इस तरह से अपन ने जो भी एंगल्स पूछे थे वो सारे निकाल दिए। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। कंसेप्ट बेस्ड एक्सरसाइज है। अगर आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो से अपने कंसेप्ट पिक कर लिए हर एक फिगर के, हर एक टाइप के क्वाड्रिलेटरल के, तो उतना डिफिकल्ट नहीं है। और जो को इंटीरियर, इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर, उसके लिए क्लास 7th वाला जो मैंने आपको वीडियो बताया था लाइन्स एंड एंगल्स का सेकंड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, वो अगर आपने अच्छे से कर लिया तो ये एक्सरसाइज बहुत स्मूथली निकलेगी। ठीक है, तो क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा लेवल आपको और इंक्रीज़ करना चाहिए, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा बुक्स पिक करनी चाहिए। और कहीं पे भी कुछ डाउट आता है तो प्लीज़ लेट अस नो, विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Your mentoring. Make a difference. Hereby, students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.